11 तारीख को 1 बजे के करीब जो सा है ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी आईडी के ज़रिए इसको इंटरसेप्ट किया। तो दे लार्ज नंबर में दे रेडेड दैट एफसी पिकेट। वहाँ पे 3 एफसी के जवान शहीद हुए, हॉस्टेज लिया। उसमें से एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मानदा मुसाफिरों को वो बाहर लिया। 12 मार्च की सुबह जो हमारी एफसी और जो हमारी आर्मी के ट्रुप्स वहाँ पे इन कांटेक्ट है, जिन्होंने उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ था, बिल्कुल करीब थे उसके, तो दे एंगेज फर्स्ट एंगेजमेंट करते हैं ग्राउंड पे स्नाइपर के जरिए। भारत जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वजीर आला बलूचिस्तान के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया भारत की दहशतगर्द जहनियत का तसलसल है। खारिजियों समेत अफगानी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलाविस हैं। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की स्पेस मिल रही है। It's a very challenging intelligence environment which Balochistan is, and our intelligence agencies, all types, they work day and night to try to find these leads. And और इससे पहले कोई वाकया हो और कोई हादसा और कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो उसको प्रीएम्प्ट करें, उसको न्यूट्रलाइज करें। लेकिन इंटेलिजेंस के अंदर होता ये है कि जहां आपको एक फेलियर नजर आता है उसके पीछे जिसको आप पॉइंट आउट करते हैं कि ये आप क्यों हो गया, जिस तरह आप कह रही हैं आपने वर्ड यूज किया कि इंटेलिजेंस फेलियर है, विच आई डोंट एग्री, बिकॉज इसके पीछे हजारों इंटेलिजेंस की सक्सेस स्टोरीज भी होती है। DGISPR का कहना है कि 2014 के बाद नेशनल एक्शन प्लान इत्तेफाक की राय से बना था। 14 नुकात पर अमल दरामद हो तो दहशतगर्दी खत्म होगी। बलूचिस्तान की पेचीदा सूरत हाल के सबब जाफर एक्सप्रेस सानहे को इंटेलिजेंस की नाकामी कहना दुरुस्त नहीं। मजीद कहा दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है तो हमें देखना होगा कि वो 14 नुकात हमारी जिंदगी में कहाँ है। 14 नुकात में एक नुकता फौजी कार्रवाई है। फौजी कार्रवाई का जो नुकता है इसमें बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई में जाने दी जा रही हैं। एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हुआ जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा है। एक एक्टिविटी वहाँ चल रही, एक एक्टिविटी दुनिया के सामने उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी तरवीज करने के लिए इंडियन मीडिया चला। दहशतगर्दों की सपोर्ट में इंटरनेशनल वॉरफेयर भी चल रही थी। इंटरनेशनल वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा के तौर पर झूठी वीडियो बार बार चला रहा था। DGISPR का कहना था कि इंडियन मीडिया अपनी वीडियो में दिखा रहा था कि ट्रेन जल रही है। दहशतगर्दों को भारतीय मीडिया सपोर्ट कर रहा था। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियो सोशल मीडिया से उठाकर चलाता रहा। ऐसा तासुर दिया गया कि दहशतगर्द इंसान दोस्त हैं, इसलिए छोड़ दिया गया। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो रियासत या स्टेट जो है वो एक ड्यूल माइंडसेट में है। आप इमेजिन करें कि जो टेररिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजन, इट इज टेररिज्म एवरीवेयर और एवरीवन सेज दैट। और इन आवर केस ये जो वायलेंस है जिसका मैंने जैसे पहले कहा कि ना हमारी रवायत से ताल्लुक, ना हमारे हकूक से ताल्लुक और ना इकोनॉमी से उसका कोई ताल्लुक, उस टेररिज्म को आप मीडिया ने ये नाम दिया नाराज बलोच। राइट ऑफ वायलेंस जो है वो मोनोपोली जो है वो सिर्फ स्टेट के पास है, वो चाहे स्टेट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई और स्टेट। दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी की जंग को बलोचों के हुकूक से जोड़ा जाता है। दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए, ऐसे वाक़यात का बलूचिस्तान की रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने यरक़मादियों को बाजियाब कराया। बहादुर अफवाज की जितनी तारीफ की जाए कम है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत करते हैं चीन, अमरीका, तुर्किया, बहरीन और दीगर ममालिक ने भी दहशतगर्दी के वाक़ये की मजम्मत की। जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया, इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सलाम पेश करते हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मुज़म्मत करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगी। कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सर BLA पहाड़ों से हमलावर थी पाकिस्तान के शहरियों पर और दूसरी साइड से सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग
उसी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर थे जो पाकिस्तान के उन लोगों के जो नहत्ते थे। जनाब स्पीकर, कोई फर्क नहीं है, ये सहूलतकारी है। जिन लोगों ने ट्वीट्स या सोशल मीडिया पर सहूलतकारी की है, जिस तरह BLA को ट्रीट किया जाएगा, सहूलतकारों को भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर थे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का PTI पर तंज, कहा जिस तरह BLA को ट्रीट किया जाएगा वैसे ही सहूलतकारों को भी किया जाएगा। 2018 में दहशतगर्दी शुरू हुई क्योंकि RTS बैठ गया था। तालिबान को सियासी फायदे के लिए लाकर दोबारा बैठाया गया। जाफर एक्सप्रेस सानहे में शहीद FC एहलकार अकमल हुसैन सरकारी एजाज के साथ सिपुर्द खाक। सानहे के 29 जख्मी कोयटा के 2 बड़े अस्पतालों में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में 2 अफराद की लाशें मौजूद, शनाख्त ना हो सकी। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद कोयटा से रेलवे सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस और ट्रैक की बहाली तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बलूचिस्तान के सानहे पर इजहार अफसोस, कहा 5-6 माह कबल बलूचिस्तान से मुतालिक बात की थी, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी का मसला उठाया था। अली मोहम्मद खान कहते हैं पूरी कौम फौज के साथ है, मामला गोली से नहीं बातचीत से हल होगा, सियासी मसला सियासतदानों ने ही हल करना है। मालूमात तक रसाई मजीद आसान, सिंध हुकूमत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब अहम कदम। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध हुकूमत को 1 साला कारकर्दगी पर मुबारकबाद। कहा हम मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं कर रहे, मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं, हम ज़राई शोबे की तरक्की चाहते हैं। हम लॉन्च कर रहे हैं एक पोर्टल जिसके अंदर इस सूबे के नौजवान, इस सूबे के लोग रजिस्टर करके, और उसके साथ साथ इसमें जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो भी वर्क प्रोवाइडर्स हैं, वो रजिस्टर करके एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि हम तो हमारे सूबे की तरक्की में और इजाफा होगा, इस मुल्क की तरक्की में और इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके लोग बेहतर रोजगार की तरफ जा सकेंगे। बिजनेस कम्युनिटी और मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद इस्तेफादा करें। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सूबाई हुकूमत सिंध की तरक्की के लिए कोशा है, नौजवानों की सोच है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिले, सिर्फ हुनरमंद अफराद ही इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। माशी और इक्तिसादी बहाली पर IMF मुतमईन, हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन ने पाकिस्तान को $2 अरब फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग और $1.1 अरब EFF प्रोग्राम की किस्त जारी होगी। IMF मिशन के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे की राह भी हमवार। IMF मिशन इब्तदाई बयान वाशिंगटन से जारी करेगा। पाकिस्तानी सरकारी ऑयल कंपनीज का बड़ा कारनामा, अबू धाबी के समंदर में तेल का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल लिमिटेड कंपनी ने बुदाना कुएं से तेल दरियाफ्त कर लिया। समंदर में अरब D2, दियाब और अपर रीच जखीरे दरियाफ्त कर लिए गए। ड्रिलिंग के बाद कुएं को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म की चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई क़िल्लत पैदा करके क़ीमत में इजाफे के ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। चीनी की खपत और रसद और मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेल कर उसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। मुल्क में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी तोला सोना 4,700 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोना 3,14,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,030 रुपये के इजाफे से 2,59,204 रुपये का हो गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बानी PTI को अदालत लाना मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए लिंक भी दस्तयाब नहीं। एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत के सुप्रिंटेंडेंट जेल और IG इस्लामाबाद को बयान हलफी जमा कराने की हिदायत।
कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर आपको क्या पता ये क्या होती है। PTI रुकनी असम्बली जरताज गुल के वज़ीर दिफा पर लफ्जी वार। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अल्लाह की मेहरबानी है कि बलोचिस्तान में ऑपरेशन कामयाब हुआ है। ख्याल ये था कि हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगी। जाफर एक्सप्रेस, बनू वाक़िया और अकूरा खटक पर हुकूमत कौम को एतमाद मिलेगी। वज़ीर दिफा इन तमाम बातों पर एतमाद में लेने के बजाय PTI को फिक्स करना चाहते थे। PTI से मुज़ाकरात के लिए अब भी पुरुम्मीद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं कि हुकूमत जवाब देना चाहती थी, लेकिन अपोजिशन को हुक्म हुआ कि मुज़ाकरात ख़त्म करने हैं। जैसी मुलाकात PTI वाले चाहते हैं वो बता भी नहीं सकते। अपोजिशन को जितना बात करने का मौका देता हूँ वो मुझ पर तनकीद करती है, ये ऐवान में भी नहीं आते। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ तहकीकात। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान आज भी JIT के सामने पेश न हुई। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने JIT को अलीमा खान की ज़ाती मसरूफियत से आगाह किया। पेशी के लिए आइंदा मुनासिब तारीख देने की इस्तदा। JIT ने अलीमा खान को 19 मार्च को दिन 12 बजे तलब कर लिया। बोलान के इलाके शोरान के मकाम पर मंजू डैम पर नामालूम अफराद का हमला, 7 मजदूरों का अगवा कर लिया गया। हमले में एक डंपर को नजर आतिश करने के अलावा 2 गाड़ियों को गोलियां मारकर नुकसान पहुंचाया गया। नामालूम मुसल्लह अफराद डैम पर काम करने वाले 7 मजदूरों को अगवा करके ले गए। मजदूरों का ताल्लुक शोरान से है। मजदूरों की बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लाहौर के अंडरपास में पेश आने वाले वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG ऑपरेशन की हिदायत के बावजूद दहशतगर्दी के दफात शामिल नहीं की गई। सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख करवाने के लिए महकमा दाखिला से राब्ता। मॉडलो अदाकारा नादिया हुसैन के FIA ऑफिसर पर इल्जाम। साइबर क्राइम विंग कराची ने PICA एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA का कहना है कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना कानून में जुर्म है। नादिया हुसैन के इल्जामात हकाइक के मुनाफी हैं। नादिया हुसैन ने FIA की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नैब सिंध की बहरिया टाउन कराची के खिलाफ तहकीकात में पेशरफ्त। बहरिया टाउन कराची के मुख्तलिफ बैंकों में टर्म डिपॉजिट्स मुंजमद कर दिए। DG नैब कराची के दस्तखत से 655 TDRs को मुंजमद करने के अहकामात जारी किए गए। मुख्तलिफ बैंकों में TDRs बहरिया टाउन समेत एक फर्द के नाम पर हैं। मुंजमद करदा TDRs की मजमूई मालियत मुबैना तौर पर अरबों में है। ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियां कानून शिकनी और मुनाफिकत का वाज़ेह सबूत। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि पाबंदियों से साबित हो गया कि मुज़ाकरात का अमरीकी दावा महज धोखा है। आज़ाद ममालिक के खिलाफ पाबंदियों और दबाव की पॉलिसी का अमरीकी नशा बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए खतरा है। दोहा में जारी जंगबंदी मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। हमास का इसराइली निजात, अमरीकी एडन अलेक्जेंडर की रिहाई और दोहरी शहरियत के हामिल 4 अफराद की लाशें हवाले करने पर इत्तेफाक। हमास रहनुमा हस्साम बदरान ने कहा है कि सालिसों की जानिब से मुज़ाकरात का दूसरा मरला शुरू करने की यकीन दहानी पर मस्बत जवाब दिया। हमास जंगबंदी मुआहदे को मुख्तलिफ मराहिल में नाफिज करके पुरअज़्म है। इसराइल की तरफ से कोई भी इन्हिराफ हमें दोबारा चौक पर ले जाएगा। अमेरिका और इजराइल का अहलियाने गजा को मशरिकी अफ्रीका के 3 ममालिक में मुंतकिल करने का मंसूबा। फ़लस्तीनियों को सूडान, सोमालिया और सोमाली लैंड में बसाने के लिए बातचीत। फ़लस्तीनियों की आबादकारी पर तीनों मुल्कों को माली, सिफारती और सलामती की मुतादिद मराहत दी जाएंगी। इजरायली वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने तस्दीक की है कि इजराइल इन ममालिक की निशानदेही के लिए काम कर रहा है जहाँ गजा के लोगों को बसाया जा सके। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अहम पेशरफ्त। सऊदी अरब और रूस का यूक्रेन का तनाज़ा हल करने के लिए इक़दाम पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की अमरीका और रूस के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए सालसी की पेशकश। सदर पुतिन ने सऊदी वली अहद की काविश को सराहा। कहा यूक्रेन से जंगबंदी पर तैयार है मगर कुछ बारीकियों का ख्याल रखना होगा। गजा को मलबे का ढेर बनाकर भी इजरायली फौज हार गई। फलस्तीनियों की हिम्मत और हौसले ने सहूनी फौज का जब्र तोड़ दिया। गजा में मलबे पर इफ्तार की वीडियो दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। खंडरात पर इफ्तार करते नौजवानों की मुस्कुराहट, फतह का ऐलान।
माह रमज़ान की पुरकैफ और पुरनूर सातों में JTV न्यूज़ आपके साथ। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान, सहर इफ्तार में तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। 13 रमज़ान की इफ्तार से कबल उलमाए कराम की पाकिस्तान में तालीमी इदारों का इन्हितात और इस्लाही तजावीज़ पर गुफ्तगू। शेफ गुलजार सिखा रहे हैं रोज़ाना मज़े मज़े के पकवान। वज़ीर आज़म ने हंगू के फुटबॉलर को 25 लाख का चेक दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहम्मद रियाज की मुलाकात। वज़ीर आज़म की मोहम्मद रियाज को खेल जारी रखने और फुटबॉल को फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करने की तलक़ीन की। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद रियाज को पसंद के वफाकी इदारे में मुलाजमत देने की हिदायत दी। खेल के मैदान से शायकीन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान ने डेविस कप जूनियर्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौथे राउंड में पाकिस्तान ने वियतनाम को 2-1 से शिकस्त दी। सिंगल्स में मिकाइल अली, डबल्स में हमजा और अबू बकर ने मैदान मारा। कौमी खिलाड़ियों का नया इम्तिहान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ग्रीन शर्ट्स की क्राइस्ट चर्च में डेरे। खिलाड़ियों के हैगले ओवल में प्रैक्टिस। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। एक्सरसाइज ड्रिल्स में हिस्सा भी लिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी टूर का ऐलान। ट्रॉफी टूर हैदराबाद और कराची से शुरू होगा। लुमिनारा ट्रॉफी 29 मार्च तक पाकिस्तान भर के 11 शहरों का सफर करेगी। ट्रॉफी टूर के दूसरे मरहले का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुल्क भर का मौसम कहीं रंगीन कहीं नमकीन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार। बुरेवाला, चिश्तियां, सरगोदा में टपकती बूंदों ने मौसम को सुहाना बना दिया। कोयटा, ज़ियारत पशीन, कोजकटॉप, शेलाबाग और किला अब्दुल्ला में भी बादल बरसे। पेशावर, सवात, मैंगोरा और शुमाली वजीरिस्तान में भी बारिश के बायस मौसम ठंडा ठार। कराची में सूरज की मिजाज गर्म। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और मोहब्बत से रंगों की बारिश। कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में होली का शानदार जश्न। हिंदुओं के त्यौहार का खास खुसूसी इबादत से हुआ। बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन सभी रंगों में नहा गए। एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया। मिठाइयाँ खिलाकर गिले शिकवे भी दूर कर दिए। आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे ने चेहरों की रौनकें बढ़ा दी।